जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी क्लास नंबर 38। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्स प्रैक्टिस सेट है। अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसमें सभी टॉपिक हैं। सौरठ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं 11। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 11। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो ये है दोस्तों, यानी कि अघोष यानी कि च। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? विस्मय। अद्भुत का होता है विस्मय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ होगा। नाक काटना, इसका सही अर्थ क्या है? बदनामी होना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बदनामी होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो यह है दोस्तों, अनुप्रास श्लेष यमक, लेकिन रूपक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि कौन सी है? दंतीय ध्वनि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ले। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको पार्श्विक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा न होना। ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यह है दोस्तों सुंदरता। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सुंदरता। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सागर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी कि दर्शन किए जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है, बताएं सभी साथी, विशेषण कौन सा है इनमें से? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका नया। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नया। ऑप्शन नंबर सी। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है, यानी कि कौन सा काल है इसमें? सीता सो रही थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अपूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? गांव। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, गांव। अगला क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए बताते हैं तत्सम शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्राहक। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? परीक्षा में इसको ध्यान से देखना है, यहां पर पूछा है या नहीं है। तो इसमें पूछा है जल का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका समीर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, समीर हवा का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का विलोम शब्द कौन सा होगा? जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? वर्ण का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता? अक्षर, जाति, रंग होता है लेकिन सुंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दुष्कर। यहां पर लिखा है अली और अली, इसका सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अली अली का सही युग्म कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर लिखा है ये दोस्तों अली और यहां पर लिखा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भंवरा और सखी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा इसका अप। घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? घबराहट में प्रत्यय है आहट। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आहट। परमार्थ का संधि विच्छेद कौन सा है? परमार्थ का संधि विच्छेद है परम प्लस अर्थ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका स्तन्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, स्तन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र। राजपत्र में समास है, बताएं सभी साथी कौन सा समास है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। आम खाया जाता है, इसमें वाच्य है, बताएं सभी साथी कौन सा वाच्य होगा? आम खाया जाता है, कर्म वाच्य है, ठीक है, आम को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अव्यय शब्द कौन सा है? तथा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, तथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों, अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी में जो है, ठीक है, यहां पर ये देख सकते हैं अल्प विराम है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो ये है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, राइट आंसर हो जाएगा इसका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मनोरम गुणवाचक विशेषण है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से निर्मित शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी सही है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। बताएं सभी साथी, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। यहां पर लगा है ना और, तो इसको जोड़ दिया है, संयुक्त वाक्य बन गया। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डैश थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुरक्ति का विलोम शब्द कौन सा होगा? यहां पर यह बात की गई है विपरीत यानी कि विलोम शब्द है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्ति का होता है विरक्ति, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आज आकाश में डैश छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आज आकाश में जलद छाए हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, तत्सम शब्द कौन सा है? राइट आंसर है इसका अमृत, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? शंकर का, शंकर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? बताएं दोस्तों, कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन नंबर डी ठीक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं सभी साथी, अंबुज और अंबुद का सही अर्थ क्या होता है? अंबुज होता है कमल, अंबुद होता है बादल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों सूरदास। अष्टछाप के कवि हैं सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो डैश हो सकता है, डैश यह हो सकता है। बताएं सभी साथी, क्या हो सकता है? चलिए, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो संक्रामक यह हो सकता है, संक्रामक यह हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए, जूही की कली कविता के कवि कौन है? सभी साथी 3 के सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवा दीजिएगा दोस्तों, फिर से पीडीएफ को टाइप करके ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? राइट आंसर है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है इन सभी क्वेश्चन में से, यानी कि 6 क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, यानी कि टोटल 44 क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। तो 44 ना होकर आप इसको मान लीजिए 40 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा ये जरूर बताना है आपको कमेंट करके, और समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। चलिए बताते हैं, समूहार्थक शब्द है इस्तवक, इस्तवक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इस्तवक, ठीक है। तो सभी साथी 40 में से अपना स्कोर बता दीजिएगा दोस्तों कितना है, और 3 के सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।